एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दशहरे का दिन। ये ब्लॉग है मेरा दशहरे के दिन का। और काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो की एडिटिंग करी हुई रखी थी, लेकिन वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो आप सभी को मेरी साइड से हैप्पी दशहरा, आपको और आपके परिवार को। भगवान आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ लाए और इसी तरह हर साल आप अपने घर में दशहरा मनाते रहें। तो गाइज, ये मॉर्निंग की वीडियो है और एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। हमारे यहाँ पे दशहरे में बनता है लौकी का रायता, चावल और दाल। तो सुबह की साफ़ सफाई करने के बाद नहाना भी मेरा हो गया, लेकिन अभी मेरी पूजा नहीं हुई है। मॉर्निंग के बज चुके हैं यहाँ पे 7। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैंने अपनी दाल को उबाल लिया था, तो दाल में लौकी को मैंने घिस के रख लिया है अलग से। कि पहले मैं दाल जो मैंने इस कुकर में ही दाल उबाली थी, तो पहले मैं उस दाल में तड़का लगा दूंगी। और इस दिन मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बनाती हूँ क्योंकि नवरात्रों में और दशहरे पे, मतलब कोई भी त्यौहार हो ना, तो मैं उसमें कोई भी लहसुन प्याज का यूज नहीं करती हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से तड़का लगा दिया है। तो मैंने यहाँ पे उड़द की दाल बनाई है, जो धुली हुई उड़द की दाल होती है। और मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के और बस जीरा और दाल में तड़का लगा दिया। टमाटर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है क्योंकि इस दाल में टमाटर हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इस दाल में टमाटर नहीं डालती हूँ। तो दाल में तड़का लगा के रख दिया है एक साइड में। और इधर जो मैंने लौकी को कस के रखा हुआ था, कद्दूकस किया हुआ था, तो मैंने उसको कुकर में चढ़ा दिया है। और इधर फिर चल दी हूँ मैं अपनी पूजा करने के लिए। पूजा के बर्तन मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिए थे। तो गाइज, इतने ना मैं पूजा करूँगी तो इतने मेरी लौकी ना उबल जाएगी और मेरी पूजा भी हो जाएगी। तो मैं ना इस तरीके से कभी कभी काम कर लेती हूँ कि मेरा वो काम भी होता रहेगा और ये काम भी। जिस दिन मुझे ज़्यादा जल्दी होती है, तो आज जाना है मुझे अपने घर, यानी कि अपने मायके। तो आज सुबह, वैसे दशहरा जल्दी ही पूजते हैं, लेकिन आज जिस दिन दशहरा था तो उस दिन 12 बजे दशहरे का पूजन था, लेकिन हमें नहीं पता था। तो हमने ना सुबह में ही पूजन कर लिया था। बाद में जब मैं घर पे गई तब मुझे पता चला कि दशहरा ना 12 बजे पूजना था, लेकिन हमने पहले ही पूजन कर लिया था दशहरे का। चलो कोई नहीं, हमने पूज लिया था, बाद में पता चला, वो अलग बात है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने पूजा रूम की सारी साफ़ सफाई कर ली है और इधर कर लूँगी अपना दिया बाती, क्योंकि सुबह भी मेरी पूजा नहीं हुई थी क्योंकि जल्दी जल्दी खाने की भी तैयारी करनी होती है और इधर पूजा का भी काम है। तो फिर मैं लौकी चढ़ा के कुकर में सीधा आ गई थी पूजा रूम में और फिर कर लूँगी अपनी पूजा। तो अभी नीचे सब मतलब जग गए हैं और सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मम्मी भी नीचे काम कर रही हो और मैं ऊपर का काम कर रही हूँ। क्या होता है ना, जब हम दोनों सुबह उठ जाते हैं, मम्मी और मैं, हम सबसे पहले मम्मी उठती है, फिर मैं उठ जाती हूँ मम्मी के साथ साथ ही। तो हम दोनों ना, मम्मी नीचे की साफ़ सफाई करती है, मैं ऊपर की सारी साफ़ सफाई करती हूँ। तो इससे ना काम इजी हो जाता है, एक पे काफ़ी बर्डन नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और मौसम ना थोड़ा बादल से टाइप हो रहा था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी हल्की हल्की धूप आई थी, आप देख सकते हो। तो आज ना मतलब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। गर्मी तो अब बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा ठंडा सा मौसम होना शुरू हो गया है क्योंकि अब दीपावली भी आने वाली है। तो इस टाइम तो ठंडा हो ही जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा लेट ठंडा शुरू होने वाला है क्योंकि अभी तक इतनी ठंडी नहीं आई है और दिवाली तक तो वैसे सर्दियां शुरू हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे गाइस, मेरी लौकी उबल चुकी थी और फिर मैंने लौकी को अलग निकाल के फिर मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं चावल। और फिर मैं लौकी को निचोड़ लूँगी, मतलब लौकी में से पानी सारा निकाल लूँगी। आप देख सकते हो, मैं लौकी को अच्छे से निचोड़ लूँगी। निचोड़ के फिर यहाँ पे ले आई थी मैं दही, जो मैंने रात को जमा के रख दी थी। तो थोड़ी सी मैं दही निकाल लूँगी, दही निकाल के चम्मच से अच्छे से मैश कर लूँगी। और फिर जो मैंने लौकी उबाल के निचोड़ के रखी हुई थी ना, वो मैंने इस दही में कर दी है मिक्स। और फिर यहाँ पे ना मुझे थोड़ी टाइट सी लग रही थी, तो मैंने ना इसमें पानी ऐड कर दिया और थोड़ी सी दही और ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया है तड़का।
मैं ना इसी तरीके से तड़का लगाती हूँ। मुझे ना इस तरीके से काफ़ी पसंद है रायते में तड़का लगाना। वैसे तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, तवे पे जीरे को भून लेती हूँ और पीस के वो भी मिक्स कर देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे खाना मेरा सारा बनकर हो गया था तैयार। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे अपनी माता, मतलब हमारे यहाँ पे ना आटे से और हल्दी से ऐसे माता को बनाते हैं दशहरे वाले दिन। तो वही मैं बना रही हूँ। मैं अपने मायके में मैं ही बनाती थी और अपने ससुराल में भी मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे माता बनाना ना। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैं ये माता बनाऊँगी। वैसे सबके यहाँ ना अलग अलग तरीके होते हैं, तो हमारे यहाँ पे ये भी ज़रूर होता है। तो आटे से और हल्दी से माता को बनाते हैं और फिर यहाँ पे पूजन करते हैं। और आप देख सकते हो कितनी ही प्यारी मेरी माता बनकर हो गई है तैयार। और फिर ना मम्मी गोबर ले आई थी और गोबर के ना छोटी छोटी उफलियाँ बना के 10 उफलियाँ मैं रख दूँगी, 5 इधर और 5 इधर। और लड्डू भी मेरे आसपास ही बोल रही थी मम्मी आप ये क्या बना रहे हो, उसको नहीं पता था। तो मैंने बोला कि ये ना मैं माता बना रही हूँ। तो कह रही अच्छा मम्मी। तो वो भी मेरे साथ लगी हुई थी और मतलब बनकर ना हो गई है तैयार। और जो हरियाली हमने लगाई हुई ना, जो मैं ये छोटी छोटी गोबर की उफलियाँ बना के रख रही हूँ ना, तो वे हरियाली में इनमें लगाऊंगी। हमारे यहाँ पे ये शुभ माना जाता है। तो मम्मी ले आई है हरियाली उठा के और मम्मी मुझे तोड़ तोड़ के दे देगी, क्योंकि मेरे हाथ गोबर में हो रखे हैं, तो मैं ही इनमें लगा दूंगी। तो देख सकते हो गाइस कितनी प्यारी माता मेरी लग रही है, बनकर तैयार हो गई है। तो मम्मी भी मेरे साथ लगी हुई हैं काम में। और पूजा का सारा सामान मम्मी ले आई है नीचे से, खील और पताशे और दिया बाती सब मतलब ले आई है। तो अभी कोई सा भी भाई नहाया नहीं है। क्या होता है ना कि जेंट्स लोग पूछते हैं, सिर्फ पापा मम्मी में हम सब नहा चुके हैं, तो हम उनका ही वेट कर रहे हैं। तो फिर बाद में क्या हुआ था ना, फिर हम तीनों ने ही पूजन किया था। वे तो अपने कामों में लगे हुए थे और लड्डू के पापा भी नहीं आए थे, कोई भी नहीं आया था, भैया भी नहीं आए थे, दोनों वे भी अपने कामों में लगे हुए थे। तो यहाँ पे फिर कर दी हमने पूजन की तैयारी। तो पापा भी आ गए नीचे से और लड्डू बैठी है और मम्मी और मैं। तो यहाँ पे मैं अंगारी, जो मैंने मतलब अंगारी करते हैं हमारे यहाँ पे, उस पे ना ऐसे भोग लगाते हैं माता को। तो यहाँ पे सारी तैयारी पूरी हो गई है और फिर कर लेते हैं यहाँ पे पूजन की तैयारी। फिर यहाँ पे हमारी पूजा लगभग हो ही चुकी थी। बाद में बस भोग लगाना रह रहा था, तो वही हम तीनों मिलके लगा रहे थे और दोनों बच्चे भी आ गए थे, लड्डू और देव।
तो यहाँ पे हम ही थे और वे तीनों अपने कामों में लगे हुए थे। तो फिर यहाँ पे पूजन की सारी तैयारी हो गई है और अभी तक मतलब कलावा नहीं बांधा है, तो कलावा बांधेंगे पापा और मम्मी ने मुझे बांध दिया था और लड्डू को भी पापा ने बांध दिया था। तो यहाँ पे सब लगा रहे हैं भोग और पापा ने सबसे पहले लगा दिया है, तो बाद में मम्मी ने और मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। और गाइज आज का दिन ना बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। आज के दिन ना हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हरियाली होते हैं ना, तो हम जाते हैं अपने मायके की साइड, जो हमारे भाई होते हैं उनके कानों पे रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना नौरते रखने जाते हैं, बहनें जाती हैं अपने भाई के घर, जैसे रक्षाबंधन पे जाते हैं ना राखी बांधने के लिए, तो दशहरे पे भी हमारे यहाँ पे ऐसे ही जाते हैं। तो आज ना दीदी भी आएंगी मतलब अपने भाई के नौरते रखने के लिए, और फिर दीदी के आने के बाद जाऊंगी फिर मैं बाद में अपने घर, और मेरी बुआ भी आज जाने वाली हैं और बुआ की बेटियां भी, तो आज सब वहीं पे मुझे मिलेंगी। तो वो वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगी अपना मायके की साइड का। तो अभी मैं अपनी इधर ही हूँ अपने घर पे ससुराल में, तो पहले इधर का काम सारा ख़त्म करने के बाद तब हम निकलेंगे अब मुजफ्फरनगर के लिए। तो अभी यहाँ के सारे काम बाकी हैं। तो अभी दीदी को फ़ोन किया था, तो दीदी ने बोला कि मैं 9:30 बजे तक आ जाऊंगी, क्योंकि फिर अपने घर में भी पूजा वगैरह करनी होती है ना, उनके यहाँ भी उनकी बुआ वगैरह आती हैं, तो फिर उनको भी सारा काम ख़त्म करके आना होता है। तो दीदी यहीं पे पास में रहती हैं, तो उन्हें ऐसा कोई टाइम नहीं लगता मतलब आने में ना, वैसे घर का सारा काम करके उनको भी आना होता है। तो दीदी पहले अपना घर का सारा काम करने के बाद आएंगी हमारे घर पे नौरते रखने के लिए। और यहाँ पे सारा मैंने खाना तो मेरा बन गया है, फिर उनका नाश्ता वगैरह करा दूँगी जब दीदी आएंगी। और फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद कपड़े वगैरह तो मैंने सुबह ही धुल दिए हैं, सारी साफ़ सफाई भी मेरी हो गई है, लेकिन अभी मुझे लड्डू के पापा और लड्डू के कपड़े रह रखे हैं जो मतलब बाद में निकलेंगे, तो वही मैं धुलूँगी अभी। और मतलब नीचे का काम भी अभी रह रखा है, बर्तन वगैरह अभी रह रखे हैं। तो अभी सब किसी ने भी खाना वगैरह नहीं खाया, क्योंकि सबसे पहले पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे आखत, मतलब माता को भोग लगाएंगे। तो सब ने अपने हाथों में ले लिए खील और पताशे। तो लड्डू देखो कैसे हंस रही थी। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है समाप्त, तो हमारी पूजा की सारी तैयारी हो गई है ख़त्म। तो हमने पूज लिया है और फिर पापा जल्दी आएंगे ऊपर सूर्य देव को, और फिर ये खाना भी गाय को खिलाएंगे जो हमने यहाँ पे भोग लगाने के लिए रखा था। तो ये खाना ना गाय को खिलाना होता है, तो पापा ही दे के आएंगे गाय को भी। तो फिर पापा चलते हैं अपना जल लेके। और गाइस आप देख सकते हो दीदी आ चुकी है, और यहाँ पे दीदी ने रख दिए नौरते। सबसे पहले रखे थे भैया को, और फिर रखे हैं लड्डू के पापा को, फिर रखेंगे छोटे भैया को यानी कि मेरे देवर को। तो यहाँ पे लड्डू के पापा का नंबर है। तो यहाँ पे अब दीदी नौरते रख रही हैं, तो लड्डू भी लगी हुई है साइड में, और सब हो गए हैं नहा धो के तैयार। तो दीदी भी आ गई थी। तो इधर मैंने बोला दीदी इधर से ना अंधेरा आ रखा है, तो फिर दीदी का ना फेस नहीं दिखाई दे रहा था, अंधेरा वैसे उधर की साइड भी आ रखा है वीडियो में। तो फिर मैंने बोला दीदी थोड़ा ना इधर को खड़े हो जाओ। तो दीदी ने बोला आप ठीक है, मैंने कहा हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे सबको मिठाई खिला दी है। तो अब आई लड्डू की बारी, और लड्डू देखो कैसे कर रही है। दीदी बोली है कि टीका लगवा ले, तो ऐसे भागी जा रही है, और नौरते तो इसने बिल्कुल भी नहीं रखवाए। फिर दीदी ने बोला कि चलो देव भैया के रखो, तो इसने ना मतलब टीका किया और नौरते बिल्कुल भी नहीं रखे। देख सकते हो आप कैसे मस्ती कर रही है। इसको ना शर्माती भी है और मस्ती भी करती रहती है। तो यहाँ पे सब वही हंस रहे हैं कि देखो लड्डू क्या ही कर रही है आराम से। और अब इसको बोला कि चलो भैया को मिठाई खिलाओ, चलो मिठाई तो इसने खिलाई, थोड़ी सी खिलाई, और फिर नौरते रखने को बोला। अब देखो अब नौरते रख दिए इसने इसके कान पे। जो हमारे यहाँ पे हरियाली लगाते हैं और 9 दिन तक होती है ना हरियाली, वो ही हम भाई के कानों पे रखते हैं नौरते। तो फिर इसने रख दिए यहाँ पे। और गाइस सारा काम ख़त्म करने के बाद घर का फिर चल दी हूँ मैं मुजफ्फरनगर की साइड, यानी कि अपने घर। और टाइम हो चुका था यहाँ पे 2 बज गए थे।
और फिर बुआ भी आने वाली थी ना, तो फिर हमने बुआ का भी वेट किया था। तो फिर बुआ के इंतज़ार में थोड़ा लेट और हो गए थे। तो बुआ जी भी मेरी साथ ही आई थी घर पे, और ये है मेरे घर की गली। तो भीड़ इतनी है ना आज के दिन, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सब लोग, कोई मतलब त्योहारों पे भीड़ रहती है, कोई अपने घर जा रहा है, कोई आ रहा है। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी गली में, मेरी एंट्री हो चुकी थी। और गाइस, जैसे ही अपने घर की गली में आते हैं ना, वही पुरानी सारी यादें ताज़ा हो जाती है, और इतना अच्छा लगता है ना, अपने घर में जाने की खुशी अलग ही होती है। और मतलब मैं आ गई थी अब अपने घर, और आपको चलो दिखाती हूँ आगे। मेरे भतीजा भतीजी ना इतना वेट करते हैं कि बुआ कब आएगी, बुआ कब आएंगी। तब से उन्होंने 4-5 फ़ोन में मुझे कर चुके हैं। और तो मैंने बोला बेटा आ रही हूँ, और देखो ये खड़े हैं इंतज़ार में। ये वाशु है, वाशु मतलब मेरा वेट पूरा करती है कि बुआ कब आएगी। और जब मैं घर से वापस आती हूँ ना, तो बोलती है बुआ अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। तो सीधा एंट्री हो गई है घर पे। तो यहाँ पे मिल लेते हैं अपनी भाभी से, ये बड़ी भाभी हैं, और फिर छोटी छोटी भाभी भी हैं। और अब बुआ ने कर दिए नौते शुरू। तो सबसे पहले रखेंगी बुआ, पापा को पहले भाई को रख दिए, बड़े वाले भाई को। और ये हैं मेरे पापा और मेरी बुआ जी। गाइज़ मेरे ना 2 बुआ थी, एक बुआ जी मेरी एक्सपायर हो गई है, उनको ना अटैक आ गया था, तो उन्हें हो गए काफ़ी साल हो गए। और ये मेरी छोटी बुआ जी, अब मेरे एक ही बुआ बची है मतलब। तो सबसे पहले पापा को रख दिए, और ये मेरा बड़ा भाई है, और जो इसकी गोदी में ये छोटा भतीजा, और ये है मेरा छोटा भाई। तो सबसे पहले बुआ, मतलब बुआ बड़ी है, तो बुआ ने सबको नौरते रख दिए हैं। तो आई छोटे भाई की बारी, और ये है बुआ की बेटी, इसकी शादी ना अभी हुई थी, मैंने इसकी वीडियो डाली भी थी, आप सबने देखी होगी। तो मतलब इसकी ससुराल भी ना यहीं पे है, तो ये भी आई हुई थी। और अभी जो मेरी बुआ की बड़ी बेटी है वो आई थी बाद में, उसका वेट हम कर करके मतलब यही 4 बजे के लगभग वो आई थी। हम तीनों ने फिर एक साथ यहाँ पे नौरते रख दिए थे। तो मैंने बोला चल पहले तू रख ले, मैं बाद में रख लूँगी। तो वही ये हंस रही है, चलो पहले मैं रख लेती हूँ। तो पहले छोटे भाई को रख लिए, अब बड़े भाई का नंबर आया है। तो अब आ गया लास्ट में मेरा नंबर। तो यहाँ पे मैंने भी शुरू कर दिए अपने नौरते रखने। और आज हमारी कमाई भी अच्छी खासी हो गई थी, क्योंकि जब हम नौरते रखते हैं तो भाई ना हमें पैसे देते हैं। तो वही सब बोले थे कितने पैसे दोगे, तो सब हंस रहे थे। फिर छोटे भाई को मैंने यहाँ पे रखे नौरते, बड़े भाई को भी रख दिए। तो फिर खिलाए इन सबको मिठाई, और वाशु इधर लगी हुई है। फिर मैंने बोला लड्डू तू ना वीनू भैया के नौरते रख, तो अब उससे ही लड्डू से कराऊंगी। तो वही वो मस्ती के मूड में रहती है और शर्माती बहुत है। तो वीनू आ गया कि बुआ जी मेरे भी रखो। तो यहाँ पे मैंने सबके नौरते रख दिए, और देखो वो मुझे बोला है कि बुआ जी मुझे भी टीका लगाओ। तो फिर मैंने उसको भी लगाया और उसको भी नौरते रखे। ये बड़े भाई का बेटा है वीनू, और ये छोटे भाई का बेटा है जो बड़े भाई की गोदी में है। और देखो कितने प्यार से नौरते रखवा रहा है ये, कि क्या हो रहा है ये, इसको भी कुछ भी नहीं पता है लेकिन जानता है। तो मतलब ये मुझे ना भूलता नहीं, आ जाता है। मैं जब भी जाती हूँ ना, तो जैसे बच्चे आते नहीं ना, जब बहुत दिनों में जाते हैं, तो फिर भी ये आ जाता है। तो यहाँ पे फिर हो गया लड्डू रखेगी अब वीनू के। तो मैं इसको बोली हूँ बेटा रख दे। तो चलो अब ये करेंगे भाई बहन। इसको टीका लगाया लड्डू ने, और फिर नौरते रखी। और गाइज इस वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे हम सब की वही मस्ती चल रही थी, और बहुत दिनों में मिले थे ना, तो बातें भी हो रही थी। और बुआ जी भी मतलब काफ़ी दिनों में मिली थी। और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बातों में ना टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो फिर इसको कर दिया था यहाँ पे छोटे को खड़ा कि इसको फिट करो टीका। तो ये छोटा भी खड़ा हो गया था। तो फिर इसको भी रख दिए लड्डू ने नौरते। और मिठाई के लिए बोला था कि मिठाई दो मुंह में, और फिर इसने खाई भी नहीं। चलो गाइस फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।